आपका नंबर यदि मेरे मोबाइल में सेव नहीं है, हम आपका फोन कर कभी जवाब नहीं दें। मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये कितने दिनों से चल रहा नहीं चल रहा। हमको कुछ लोग फोन करते रहे कि आंदोलन चल रहा, हम सोचे तो होगा, हम सोचे कोई छोटा मोटा बात होगा, इसीलिए कोई बात नहीं है। हम भी बाहर रहे, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कहाँ का सरकारी कार्यक्रम में हम यहाँ थे भी नहीं। 15 दिन एक महीने बाहर ही रहे। बहुत बात जब एक कुछ लोगों ने फोन किया कि भाई ये है वो है, हम बोले हम तो कोई कहता कि हम फलाना ज्यादा बोल रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे हम ज्यादा बोल रहे हैं कि पासवान बोल रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं। आपका नंबर यदि मेरे मोबाइल में सेव नहीं है, हम आपका फोन कर कभी जवाब नहीं देंगे। यदि आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव होगा तभी हम जवाब देंगे कि आप कौन है। फोन पर तो कोई बोल सकता कि हम फलाना ज्यादा बोल रहे हैं, फलाना 100 बोल रहे हैं, हम बोलेंगे राजहंस पंडित बोल रहे हैं। हम कैसे जानेंगे वो राजहंस पंडित है। सियाराम जी ने इन 2 महीनों में मुझे कभी फोन नहीं किया, क्योंकि सियाराम का फोन मेरे मोबाइल में सेव है। यदि सियाराम फोन करता 2 महीने में तो हम जरूर उससे बात कर लेते। और दूसरी बात है कि आपके रघुनाथपुर से जहां हम रहते हैं चांदन, हम महीना में 15 दिन रहते हैं। आप लोगों को यदि बहुत आवश्यकता थी, आपको मेरे पास चांदन आना चाहिए था। ठीक, हम फोन पर नहीं जानते, लेकिन पनेसर जी रहे कि जितने लोग हैं, या उमेश रहे, या सदानंद रहे, या नागेश्वर पूर्व मुखिया जी रहे, हम तो मिलने के बाद तो पहचान ही जाएंगे कि आप कटारा के। ठीक है, हम नाम से नहीं जान पाएंगे, लेकिन देख के तो हम पहचान लेंगे कि आप कटारा ग्राम के वासी हैं। या ये सुफल एक दिन फोन किया था हमको, हम बोले सुफल आके बात करो, फोन पर नहीं करेंगे। सुफल भी नहीं आया। तो आप जब हमको नहीं बुलाएंगे, आप हमको नहीं खोजेंगे, तो आप आंदोलन अपने से करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। हमको जब तक आप नहीं बुलाएंगे, आप नहीं कहेंगे कि आप समस्या में है, ठीक है, गांव का लोग आंदोलन कर रहा करिए, हमको रोक। हम तो शुरू से बोले नहीं, हम पक्ष में विपक्ष में। हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि जितने भी लोगों ने, अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने मुझसे फोन पर बात किया कि एमपी साहब आपका क्या इस पर विचार है, बोले नहीं, हम इस आंदोलन के पक्ष में न विपक्ष में, हम न्यूट्रल हैं, हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि किसी जनता ने मुझसे संपर्क नहीं किया। जब तक जनता अपनी समस्या नहीं बताएगी कि क्या समस्या है, हम कैसे आपको बता देंगे कि क्या। अपने मन से हम क्यों कहेंगे। आप यहाँ के नागरिक हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमको नहीं बुलाएंगे तो हम क्यों आपके पास आएंगे। भाई आप हमको आदेश करिएगा कि आप मेरे पास आइए, हम एकदम आएंगे। और जब आप लोग नहीं हमको बुलाए, देखिए कोई बुलाया नहीं तो हम कुछ अपने कार्यकर्ताओं को भेजे कि भाई सारे लोग चले गए हैं, हम यहाँ के एमपी हैं, यदि हम नहीं जाएंगे और कोई घटना होगी तो हमसे भी लोग पूछेगा कि आप एमपी थे तो आप गए क्यों। तो हमने बोला कि कुछ लोगों को कहिए हम 16 तारीख को आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लोकसभा चलेगा, हम आके मिलना चाहते हैं पब्लिक से। तो बोले ने 17 को बुलाया है, वो ठीक, हम 17 को ही आते हैं, अपना कार्यक्रम रद्द कर दिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई आंदोलन आप चलाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले भेदभाव, पार्टीबंदी, जात पात, धर्म, दल सब भूलना पड़ेगा। कोई आंदोलन तभी चल सकता है। आप सोचेगा कि हम दल के आधार पर आंदोलन कर लेंगे, जाति के आधार पर आंदोलन कर देंगे, प्रखंड के आधार पर आंदोलन कर देंगे, कभी नहीं हो सकता। आंदोलन का रूप होता है स्वरूप, समग्र, सारे जाति, धर्म, संप्रदाय, पूरा इलाका, रिश्तेदार, नातेदार जब सब मिल के आपके साथ आएगा तभी कोई आंदोलन आप चला सकते हैं। इसलिए आपने मुझे आमंत्रित किया, हमारे लोगों ने कहा था आज हम आपके बीच आ जाए हैं, और हम जो आपकी समस्या है, इस समस्या को ऐसे एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए। इतने लोग हम मिलेंगे, आप मेरे साथ चलिए, आप जहां कहिएगा आपको लेके चलेंगे। आप डीएम क्या कहिएगा, डीएम क्या लेके चलेंगे। आप एनटीपीसी के चेयरमैन क्या कहिएगा, उसके यहाँ लेके चलेंगे कि क्या आपकी क्या समस्या है। यदि आप उसको कहिएगा कि हम नहीं बनने देंगे, तो आप वहां यहाँ सिर्फ कहने से नहीं होगा। एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए, हम आपको लेके चलेंगे। जब हम आपको साथ में लेके जाएंगे तो यहाँ तक पहुंचा देंगे, उस बीच में आपको कोई कुछ नहीं करेगा, न पुलिस, न प्रशासन, न कोई। इसीलिए आप एक कमेटी बनाइए, और जो इस गांव के लोग हैं, जितने हमारे वर्तमान भूत मुखिया, पंचायत समिति, पैक्स, सब लोग मिल के कमेटी बना के चलिए। जहाँ कहिएगा, जिस जगह हमको कहिएगा चलने के लिए, हम वहाँ चलने के लिए तैयार हैं आपके साथ। और आप अपनी बातों को रखें, क्योंकि आपकी जो समस्या है उस समस्या से उतना हम वाकिफ हैं। हम कहेंगे तो लोग बोलेगा जरूर कोई बात होगा। जनता मालिक होता है लोकतंत्र में। जब आप कोई समस्या रखें, आप समझ लीजिए, एक आवेदन यदि आप लिखिएगा, उसका जितना असर होगा दूसरे का नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं, आप यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं, आपका ज्यादा अधिकार है हमसे। हम तो कुछ घंटों के लिए आपके बीच आए हैं, इसीलिए आप जरूर निश्चित तौर पर
आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपके दुख दर्द को समझ रहे हैं। हम न्यूक्लियर के सारी बातों को भी समझते हैं, क्योंकि जब लोकसभा में न्यूक्लियर बिल पास हो रहा था, हम लोग सब उस बिल में थे और उस बिल को सर्वसम्मत से पास कर दिया लोकसभा ने। ऐसा भी नहीं किसी ने विरोध किया। बिल जो पास हुआ है वो इस देश की जो संसद है उसने सर्वसम्मत पास किया है। इसलिए हमको उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी समस्याओं को जब तक ऊपर लेवल पर नहीं पहुंचाएंगे, उसको लगेगा कि आप विरोध कर रहे हैं। तो हम विरोध क्यों कर रहे हैं उसका भी तर्क देना पड़ेगा, हम क्यों विरोध कर रहे हैं। ऐसे किसी चीज का आप सीधे विरोध कर दीजिएगा कि हम विरोध कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। सरकार और शासन प्रशासन लोकतंत्र ऐसे से नहीं चलता। आपको अपना तर्क रखना पड़ेगा। लोकतंत्र तर्क से चलता है। आप तर्क से उसको संतुष्ट कर दीजिए कि भाई आप इस आधार पर मेरे यहाँ नहीं लगाइए, क्योंकि हम पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं। अब क्यों चाहते हैं जहाँ आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग का लोग है, वही प्लांट लगा लें। अब क्यों नहीं किसी ऐसे जगह पर लगाना चाहते हैं जहाँ संभ्रांत लोग हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो गरीब जो इस इलाके में रहते हैं उसको हमेशा दबाते रहें। इसलिए आप अपना तर्क रखिए। आप लोगों ने जो बात को रखा है भाषण के माध्यम से, यहाँ कहने से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से और इससे कुछ नहीं होगा। हम आपका प्रतिनिधिमंडल बनाइए, पूरे समय एक आवेदन बनाइए कि किन किन कारणों से इस काम को करते हैं। जहां भी हमको आप चलने कहिएगा या जहां हम कहेंगे वहां चलिए, जो मैं आप तय करेंगे। आपको बहुत लोग आगे बता देगा, बरगला देगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसी बात नहीं है। हम आपको जो बताएंगे वो हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि हमने शुरू से बोल दिया है कि आंदोलन के बारे में मुझे यहाँ चल रहा है किसी ने नहीं बताया। हमको फोन पर कुछ लोगों ने कहा था, हम वैसे ही जवाब दे दिए। एक फोन सुफल गया, बोले तुम आके मिल के बात करो सुफल, फोन पर ये सब बात नहीं हो सकती है, सुफल भी नहीं मिला। हम घर बैठ गए, बोले हमारा जब जरूरत है किसी को नहीं है, हम क्यों मेरा बुलाए जाए। उसके बाद हम खुद से खबर भेजे। आप लोगों ने, किसी ने मुझे आमंत्रित भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि रघुनाथपुर की जनता को मुझे बुलाने गई थी कि आप हमने पास आइए। हमने भेजा अपने लोगों को, 2-4 कार्यकर्ताओं को भेजा कि भाई बहुत सारे लोग हैं, क्या बात है, सबको बुला लिया, हमें को नहीं बुला रहा। ऐसा तो नहीं कि उसको लगता हो कि हम इसका प्लांट वहां बंटवा रहे हैं। इसलिए अपना बात तो रख दें कि हमने पक्ष में विपक्ष में, ये मत समझिएगा। हम तो लोग कहता है कि हम कोई गलत काम में रहते ही नहीं, हम इसकी भी चिंता नहीं करते कि यार कल क्या होगा। और आप समझ लीजिए, जहां भी जो गरीब का मुद्दा होता है, जो पिछड़ा का मुद्दा होता है, जो दलित का मुद्दा होता है, जो आदिवासी का मुद्दा होता है, उसको मजबूती से उठाते हैं। ऐसा कोई कमजोरी से भी नहीं उठाते, उसमें कोई भय भी नहीं खाता कि आगे मेरा क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि लड़ाई उसी की लड़ना है। जनता ने उसी ने हमको बनाया है, और जनता ने जिस दिन ये काम छोड़ देंगे फिर MLA बनने का मतलब ही क्या है। इसलिए आप लोग समझ लीजिए, सारी बातों को हम आपके बीच रखे हैं। और अब मेरे तरफ से निश्चित रहिएगा कि हम कोई फैक्ट्री के पक्ष में है कि विपक्ष में, हमको कोई चर्चा ही नहीं किया। हम सरकार से भी कोई बात नहीं की। हमको किसी ने फोन पर बोला, हम बोले, हम जवाब दे दिए कि भाई नहीं, हम नहीं है। हमने पक्ष में विपक्ष में, आप जानिए, अपना पब्लिक जाने, हम सब चीज का थोड़े पूरे लोकसभा का लिए हुए कि कहाँ क्या होगा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग आंदोलन को सही तरीके से चलाइए, उसको सही स्वरूप दीजिए। ऐसे जब तक आपका समिति नहीं बनेगा, जब तक आप इस बात को ऊपर लेवल तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप सिर्फ रघुनाथपुर से कि जनता के भरोसे चाहिएगा कि आंदोलन चला लेंगे, तो ये संभव नहीं। उसके लिए आपको जितने भी प्रकार के आंदोलन चलाने के नियम, कायदे, कानून होते हैं, उसके तहत काम करना पड़ेगा। एक कानून से नहीं होता। जो भी देश जो चलता है वो संविधान और कानून से चलता है। आंदोलन भी संविधान और कानून से ही चलता है। आंदोलन का भी बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, लोगों ने तो अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किया। गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, कहां डर गए। जेल से आंदोलन का लोग नहीं डरता है। यदि आपको लगता है कि हम जेल से हम डर जाएंगे तो कभी आंदोलन नहीं चला सकते। जेल कहां ले जाएगा, कितना आदमी को ले जाएगा। इसलिए उसको कोई डर उनका बात नहीं है, लेकिन अपनी बात को रखिए ऊपर। गांधी जी भी अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रखते थे। ऐसा नहीं कि गांधी जी खाली आंदोलन करते थे और अंग्रेज जब कहता था वार्ता करने के लिए भाग जाते थे। ऐसा नहीं होता। आंदोलन जो आप सही तरीके से चला रहे हैं, कोई भय आपको नहीं है। आपकी बातों को आपको सरकार के समक्ष रखना पड़ेगा। इन कारणों से हम आपके साथ नहीं हैं। हमारा गरीबी है, हमारा पिछड़ा इलाका है, हम बर्बाद हो जाएंगे, आप दूसरे जगह ले जाइए, सरकार उस पर विचार करेगी। उसके बाद आंदोलन करने का अधिकार तुमको हमेशा, सरकार से बात करने के बाद भी आपको आंदोलन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं। आपके यहाँ पैतृक स्थान है, हजारों सैकड़ों साल से रह रहे हैं, कहाँ छोड़ के जाएंगे आप। इसलिए इन चीजों को देखते हुए, और आपकी बात को हम जरूर, आप जाए कि न जाए, आप नहीं भी जाइएगा तो भी मैं अपनी आपकी बातों को सरकार के स्तर पर उठाऊंगा
और बात करूंगा कि भाई इसमें क्या चाहते हैं, किन कारणों से आप यहाँ के जो कृषक है इसके यहाँ इसको परेशानी में डालना चाहते हैं, किस आधार पर आपने रघुनाथपुर को चुना, उसका आधार बताइए। और जगह क्यों नहीं चुना आपने, रघुनाथपुर को ही क्यों चुना, कुछ तो तर्क होगा सरकार का कि हम इसी कारण से इसको चुने हैं, कि इस कारण क्या है। हम आपकी बात को, आपने जिन बातों को रखा है इस बात को यदि आप चलेंगे तो, और नहीं भी चलेंगे तो भी हम एनटीपीसी जो आपकी बताई कंपनी है, या जो हमारे जिले के जिलाधिकारी हैं, या जो राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन सारे जगहों पर हम इन बातों को रखेंगे कि भाई वहाँ की जनता ये चाहती है कि यहाँ नहीं लगे, हम पिछड़े हैं, डरे कुचले हैं, बधुआ डैम से विस्थापित हो गया है, और फिर कहाँ चले जाए, कितना बार विस्थापित हमको करिएगा आप, हम कितना बार विस्थापन झेलेंगे, किसी दूसरे को एक बार विस्थापित कर लीजिए। इसलिए हम आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और कोई मन मेला मत रखिए। एमपी साहब फलाना बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, बोलने दीजिए, उसका चिंता मत करिए। आप लोग भाषण में किसी का जिक्र नहीं करिए। यदि आप आंदोलन चलाना चाहते हैं, न एमएलए का जिक्र करिए, न एमपी का जिक्र करिए, न मुखिया का करिए, सरपंच का, सबको राइट है बोलने का। आपको भी आंदोलन करने का राइट है, एमएलए को भी बोलने का राइट है, एमपी को भी बोलने का राइट है। आप कटाक्ष मत करिए किसी भाषण में। हम यहाँ से क्या बोल के गए, अगला कोई वक्ता कोई मीटिंग आप करिए, मेरा कभी बात कूट मत करिए, किसी एमएलए का कूट मत करिए, मुखिया का बात जिक्र मत, यही खत्म करिए, भूल जाइए हम क्या बोल के गए। आपको मेरी बात पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए, क्या करेगा, ठीक है आगे हम देख लेंगे। और अब यदि मेरा ही बात तक कहने लगिएगा कि धुआ रानी पटको की कर रहा है, उसमें मत पड़िए, तो कभी आंदोलन नहीं चलेगा। कौन क्या बोल रहा है आपको, जैसे शादी के में गए होंगे आप लोग, शादी में जाते हैं हम लोग, सब शादी में जाते हैं, क्या करता है, शादी में जाते हैं तो हमारे माँ को भी गाली देता है, बहन को भी गाली देता है, सबको गाली देता है, क्या बनाते हैं, बुरा मानते हैं, तो हंस के टाल देते हैं। ऐसे को यदि गाली दे देगा मार हो जाए। इसलिए सोचिए जो आंदोलन हो, कुछ बोले मुझे शादी का गाली है, सुनिए और आगे बढ़िए, फिर अपना जाके मौज करके मराठी में घर चलाता है, वैसे करिए। अब यदि कहने लगिएगा गाँव में आके, वहाँ अपने माँ को भी गए थे तो वहाँ पूरा समझिन करी आई, तो कहते घर में आके कभी नहीं करते, बोलते ना सब बराती हंस के वही टाल देते हैं। इसलिए आंदोलन